क्या आपने कभी विशाल तारों से भरे रात के आसमान को देखा है और हमारे यूनिवर्स के महान रहस्यों के बारे में सोचा है? यह एक ऐसा एहसास है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, हमारे मूल और उन कहानियों के बारे में यह गहरी और गंभीर उत्सुकता जिन्होंने हजारों सालों से हमारी संस्कृतियों को आकार दिया है। हम अक्सर उन देवताओं के बारे में सोचते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए शक्तिशाली जीव हैं। हम उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके त्योहार मनाते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता से सीखते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे दिमाग के पीछे एक दिलचस्प सवाल फुसफुसाता है, ये दिव्य जीव सचमुच कहां से आए? यह सवाल नया नहीं है, यह एक शाश्वत जिज्ञासा है जिसने सदियों से कल्पना और बहस को जन्म दिया है, जो हमें उन कहानियों में गहराई से देखने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम हमेशा से जानते थे। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां अविश्वसनीय डिटेल्स से भरी हैं। वे ऐसे देवताओं की बात करती हैं जिनके पास साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक क्षमताएं हैं, ऐसे जीव जो दुनिया के बीच यात्रा कर सकते हैं और प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये कथाएं हमारे विश्वास और संस्कृति की नींव हैं, जो नैतिक मार्गदर्शन और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव की भावना प्रदान करती है। हम उन्हें मंदिर की नक्काशी में, पेंटिंग्स में और उन महाकाव्य कविताओं में देखते हैं जो आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के युग में रहते हैं, इन प्राचीन वृत्तांतों को देखने के लिए एक नया लेंस सामने आया है, जो आध्यात्मिक को वैज्ञानिक के साथ एक सचमुच विचारोत्तेजक तरीके से मिलाता है। यह आधुनिक दृष्टिकोण हमें एक आकर्षक संभावना पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या होगा अगर हमारे देवताओं के वर्णन केवल प्रकृति की शक्तियों के लिए रूपक या दृष्टांत नहीं थे? क्या होगा अगर वे किसी असाधारण चीज के प्रत्यक्षदर्शी खाते थे, कुछ ऐसा जिसे हमारे पूर्वज उस समय की भाषा और समझ के साथ वर्णन करने के लिए संघर्ष कर रहे थे? यह सोच हमारे विश्वास को कम करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमारे आश्चर्य की भावना को बढ़ाने की कोशिश करती है। यह हमसे कल्पना करने के लिए कहती है कि हमारे पूर्वज ऐसे उन्नत, इतने शक्तिशाली जीवों से मिले कि उन्हें समझने का एकमात्र तरीका उन्हें देवताओं के रूप में वर्णित करना था, जैसे ऊपर स्वर्ग से आए दिव्य प्राणी। यह विचार संभावनाओं का एक यूनिवर्स खोलता है, परिचित कहानियों को एक भूले हुए इतिहास के संभावित रिकॉर्ड में बदल देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें लीक से हटकर सोचने, प्राचीन दुनिया और ब्रह्मांड के बीच बिंदुओं को जोड़ने की चुनौती देती है। क्या स्वर्ग जहां से हमारे देवता उतरे थे केवल एक आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, बल्कि तारों के बीच एक भौतिक स्थान हो सकता है? यह सवाल हमारी पौराणिक कथाओं को एक नई नजर से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि केवल कल्पना के रूप में, बल्कि एक ऐसी मुलाकात का एक संभावित क्रॉनिकल के रूप में जो इतनी गहरी, इतनी धरती को हिला देने वाली थी कि यह हमारी सबसे पुरानी और सबसे पवित्र परंपराओं की नींव बन गई, जिससे हमें दिव्यता की सच्ची प्रकृति पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत अविश्वसनीय वर्णनों से भरे पड़े हैं, जिन्होंने हजारों सालों से दर्शकों को मोहित किया है। इन ग्रंथों में सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक विमान की अवधारणा है। ये घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले साधारण रथ नहीं थे, उन्हें शानदार उड़ने वाली मशीनें बताया गया था, जो अविश्वसनीय गति से आकाश में बहुत दूर तक यात्रा करने में सक्षम थीं। रामायण में रावण के पुष्पक विमान का प्रसिद्ध वर्णन है, एक उड़ने वाला महल जो विचार की गति से यात्रा कर सकता था और किसी भी संख्या में यात्रियों को समायोजित कर सकता था। ये विमान अक्सर अलंकृत, चमकते हुए और आकाश में ऐसी सटीकता के साथ नेविगेट कर सकते थे जो प्राचीन दुनिया के लिए आश्चर्यजनक रूप से उन्नत लगता है। ये उड़ने वाली मशीनें केवल परिवहन के लिए नहीं थीं, वे उन महाकाव्य लड़ाइयों और यात्राओं के लिए केंद्रीय थीं जो इन कहानियों को परिभाषित करती हैं। उन्हें हवा में चलते हुए, बादलों में ऊपर उठते हुए और यहाँ तक कि विभिन्न लोकों या दुनिया के बीच यात्रा करते हुए वर्णित किया गया है। ग्रंथ उनके डिजाइन और क्षमताओं के बारे में जटिल डिटेल्स प्रदान करते हैं, कभी कभी यह भी बताते हैं कि उन्हें कैसे संचालित और नियंत्रित किया जाता था।
कल्पना कीजिए कि प्राचीन लेखक एक ऐसे शिल्प के दृश्य को शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो आकाश से उतर रहा है, एक अज्ञात ऊर्जा से गुंजन कर रहा है। यह देखना आसान है कि ऐसे तमाशे को एक दिव्य रथ, स्वयं देवताओं का एक वाहन कैसे वर्णित किया जाएगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर झांत किसी भी चीज के विपरीत होगा। उड़ने वाले रथों के अलावा हमारे मिथक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हथियारों के विवरण से भरे हुए हैं, जिन्हें अस्त्र के नाम से जाना जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र का महान युद्ध केवल तलवारों और तीरों से नहीं लड़ा गया था, बल्कि खगोलीय हथियारों से लड़ा गया था जो अकल्पनीय विनाश फैला सकते थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र को एक ऐसा हथियार कहा गया था जो पूरी सेनाओं को नष्ट करने और वर्षों तक भूमि को बंजर छोड़ने में सक्षम था। एक ऐसा वर्णन जो आधुनिक परमाणु हथियारों के प्रभावों से अजीब तरह से मिलता जुलता लगता है। ये युद्ध के साधारण उपकरण नहीं थे, उन्हें विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से आह्वान किया जाता था और उन्हें देवताओं से उपहार माना जाता था, जो केवल सबसे कुशल और योग्य योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाते थे। उन्नत तकनीक के ये खाते अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं के ताने बाने में गहराई से बुने हुए हैं। कहानियां ऐसे हथियारों की बात करती हैं जो लक्षित विस्फोट कर सकते थे, मौसम में हेरफेर कर सकते थे और यहां तक कि दुश्मन को भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा कर सकते थे। इन अस्त्राओं को दी गई अत्यधिक शक्ति उनके मूल के सवाल को उठाती है। क्या ये वर्णन केवल एक उर्वर कल्पना का उत्पाद थे जो संघर्ष के ब्रह्मांडीय पैमाने को दर्शाने के लिए थे, या क्या वे एक ऐसी तकनीक की संरक्षित स्मृति हो सकते थे जो इतनी उन्नत थी कि इसे दिव्य जादू के रूप में माना जाता था? एक ऐसी शक्ति जो उन प्राणियों द्वारा प्रदान की गई थी जिन्होंने प्राचीन मानवता की समझ से कहीं अधिक शक्तियों पर महारत हासिल कर ली थी। जब हम इन प्राचीन कहानियों को अपनी आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष की समझ के साथ साथ रखते हैं, तो एक आकर्षक नई व्याख्या सामने आने लगती है। क्या जिन प्राणियों को हम देवता कहते हैं वे किसी और दुनिया के विजिटर्स हो सकते हैं? वर्णनों पर विचार करें। वे आकाश से चमकते, उड़ने वाले वाहनों में उतरते हैं। उनके पास विज्ञान, युद्ध और रचना का ज्ञान है जो उस युग की क्षमताओं से कहीं अधिक लगता है। वे मानवता के साथ बातचीत करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं, नश्वर लोगों के साथ बच्चे पैदा करते हैं और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को गहरे तरीकों से प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारे पूर्वज केवल काव्यात्मक नहीं थे, वे वर्णनात्मक थे। घटनाओं को वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे थे जैसे उन्होंने उन्हें वास्तव में देखा था। यह विचार देवताओं को अलौकिक प्राणियों के रूप में नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से श्रेष्ठ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के रूप में फिर से परिभाषित करता है। एक उन्नत सभ्यता से आया एक विजिटर एक अंतरिक्ष यान में आता है और लेजर जैसे हथियारों का उपयोग करता है। निश्चित रूप से पूर्व औद्योगिक युग में रहने वाले लोगों के लिए देवता जैसा लगेगा। उनकी लंबी दूरी पर संवाद करने की क्षमता को टेलीपैथी के रूप में देखा जा सकता है। उनकी चिकित्सा तकनीक को चमत्कारी उपचार के रूप में और खगोल विज्ञान और भौतिकी के उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। देव शब्द, जिसका हम अनुवाद भगवान के रूप में करते हैं, का शाब्दिक अर्थ है एक चमकने वाला, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त वर्णन हो सकता है जो एक चमकदार शिल्प से निकलता है या एक अजीब धातु का सूट पहनता है जो सूर्य को दर्शाता है। महाकाव्य कई विशिष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं जो इस व्याख्या का समर्थन करते हैं। महाभारत में कुंती के विभिन्न देवताओं सूर्य, सूर्यदेव और वायु पवन देव के साथ बच्चे पैदा करने की कहानी को एक अलग लेंस के माध्यम से देखा जा सकता है। केवल एक रहस्यमय घटना के बजाय कुछ सिद्धांतकार प्रस्तावित करते हैं कि यह कृत्रिम गर्भाधान या आनुवंशिक इंजीनियरिंग का एक रूप हो सकता है, जो इन आकाश प्राणियों द्वारा सुगम एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसी तरह राजाओं और नायकों की विस्तृत वंशावली अक्सर उनके वंश को एक दिव्य पूर्वज से जोड़ती है, को इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स और उस समय की मानव आबादी के बीच एक दीर्घकालिक बातचीत और एकीकरण के रिकॉर्ड के रूप में व्याख्या किया जा सकता है।
यह पूर्ण परीक्षा आवश्यक रूप से मिथकों में निहित आध्यात्मिक शिक्षाओं को अमान्य नहीं करती है। नैतिक दुविधाएं, धर्म और कर्म के बारे में शिक्षाएं और मानव स्थिति की खोज पहले की तरह ही शक्तिशाली बनी हुई है। हालांकि इन कहानियों को एक प्राचीन मुलाकात के संभावित रिकॉर्ड के रूप में देखना गहराई और रहस्य की एक और परत जोड़ता है। यह हमारी सबसे गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को पृथ्वी से परे जीवन की महान ब्रह्मांडीय खोज से जोड़ता है। यह बताता है कि स्वर्ग से हमारा संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, यह पैतृक हो सकता है। ब्रह्मांड में मानवता के स्थान की लंबी और जटिल कहानी में एक भूला हुआ अध्याय। यह विचार कि बुद्धिमान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों ने पृथ्वी का दौरा किया और शुरुआती मानव संस्कृति को प्रभावित किया, इसे प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सरल शब्दों में यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि हमारी प्राचीन अतीत की कई कहानियां, स्मारक और अस्पष्टीकृत कलाकृतियां अन्य ग्रहों से आए उन्नत आगंतुकों के संपर्क से समझाई जा सकती हैं। इस सिद्धांत के समर्थक दुनिया भर से सबूत देखते हैं, मिस्र के पिरामिडों से लेकर पेरू में नाज़का लाइन्स तक, और उन्नत ज्ञान के निशान देखते हैं। वे तर्क करते हैं कि मानव सभ्यता में अचानक उछाल, जैसे कृषि, लेखन और जटिल खगोल विज्ञान का विकास इन ऑफ वर्ल्ड मेंटर्स के मार्गदर्शन से शुरू हुआ हो सकता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के संदर्भ में यह सिद्धांत सबूतों का एक विशेष रूप से समृद्ध क्षेत्र पाता है। वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथों में विमानाओं के विस्तृत खाते, ब्रह्मांडीय हथियारों के वर्णन और विभिन्न लोकों के बीच यात्रा करने वाले देवताओं की कहानियां सभी इस ढांचे में पूरी तरह से फिट होती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे पूर्वजों ने जिसे धर्म के रूप में दर्ज किया था, वह वास्तव में इतिहास था। देवता जादुई प्राणी नहीं थे, बल्कि भौतिक संस्थाएं थीं, अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक और एक अधिक उन्नत समाज के इंजीनियर। उनके जहाज विमान थे, उनके उन्नत उपकरण अस्त्र थे, और स्वर्ग में उनका घर शाब्दिक रूप से अंतरिक्ष की विशालता में एक और ग्रह था। बेशक यह एक सिद्धांत है और इसे मुख्यधारा के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों से बहुत संदेह का सामना करना पड़ता है। वे तर्क करते हैं कि हमारे पूर्वज अपनी कल्पना और इंजीनियरिंग के महान कारनामों में सक्षम थे, और इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस भौतिक प्रमाण, जैसे किसी एलियन अंतरिक्ष यान का टुकड़ा या एक गैर स्थलीय उपकरण, नहीं है। उनका मानना है कि प्राचीन उपलब्धियों को एलियंस को जिम्मेदार ठहराना हमारे अपने मानव पूर्वजों की सरलता के प्रति अनादर हो सकता है। पौराणिक विवरण वे मानते हैं मानव क्षमता, प्राकृतिक घटनाओं और अच्छे और बुरे के बीच शाश्वत संघर्ष के लिए शक्तिशाली रूपकों के रूप में बेहतर समझे जाते हैं, न कि शाब्दिक ऐतिहासिक खातों के रूप में। अंततः यह सवाल कि क्या हमारे देवता प्राचीन अंतरिक्ष यात्री थे, खुला रहता है। एक आकर्षक रहस्य जो विश्वास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान के चौराहे पर स्थित है। कोई निश्चित उत्तर नहीं है, और शायद यही वह है जो इस विचार को इतना सम्मोहक बनाता है। यह हमें सवाल करते रहने, खोज करते रहने और अपनी सबसे पुरानी कहानियों को नई आंखों से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। चाहे विमान देवताओं के रथ थे या तारों से जहाज थे, वे हमारी कल्पना को प्रज्वलित करते रहते हैं और हमें रात के आकाश को देखने के लिए प्रेरित करते हैं, यह सोचते हुए कि इसमें और कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं। सच्चाई समय के साथ खो सकती है, लेकिन इसे खोजने की यात्रा आश्चर्य को जीवित रखती है।